इन सवालों को हम दो तरीके से करेंगे, दोनों ही तरीके बहुत छोटे तरीके हैं और आसान तरीके हैं। इन सवालों को सोल्व करने के लिए जो लंबे तरीके होते हैं वो ज़्यादा इन पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ ये जो है ना ट्रिकी क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, इनमें कोई ट्रिक ही काम करती है। तो हम दोनों तरीके, मेरे पास दो तरीके हैं, दोनों ही बहुत ही जो है छोटी और इम्पोर्टेंट ट्रिक है। हम दोनों से सवाल को सोल्व करेंगे, जिस बच्चे को जो ठीक लगे वो उससे उसको सोल्व कर लेना। इसमें कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। 25% का मतलब क्या होता है? अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4 में लिख सकता हूं। ठीक है, नहीं समझ आया? 25% को ये लिख सकता हूं, यहां से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पे 25% के बराबर, जो सेलिंग प्राइस है ना उसके 25% के बराबर फायदा हुआ है। तो मैं अगर इसको सेलिंग प्राइस ले लेता हूं तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट है, तो सीपी कैसे निकलता है? जब हम एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, मेरे पास सीपी आ गया 3। अब इसने हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, जो एक्चुअल लाभ प्रतिशत होगा वो क्या है? वो तो सीपी पे निकलता है। लाभ हमारे पास 1 यूनिट है और सीपी जो हमारे पास 3 यूनिट है, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/3 गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 33 से ही 1/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.33%। दोनों ही हमारे आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? 25% फायदा हुआ है, इसका मतलब कि 100 रुपए पर 25 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन इसने कहा कि जो ये फायदा है, सवाल में जो बोला हुआ है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो इसको विक्रय मूल्य मान लिया, इसको फायदा मान लिया, क्योंकि इसका 25% ये है। ऐसे इसको विक्रय मूल्य मान लिया, ये फायदा हो गया। अब यहाँ से हमारे पास जो क्रय मूल्य था सीपी, वो हमारे पास आ गया, उससे हमने जो है प्रॉफिट निकाल दिया। एक ये तरीका है, ये भी छोटा है, और एक और तरीका है वो इससे भी छोटा है। उसमें हमें क्या करना है? देखिए, हमें ये देखना है कि फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा हो उसको लिख लेंगे। ठीक है, 25% फायदा हो रहा था, हमें अभी ये देखना है कि कितना प्रतिशत फायदा हो रहा है या लॉस। जो भी सवाल में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बटे की लाइन के नीचे हमें सोचकर लिखना होगा। अगर फायदा हो रहा है तो 100 में से इसको माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अगर जब फायदा हो रहा हो तो 100 में से इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे, और अगर लॉस हो रहा होगा, नुकसान, तो इस ऊपर वाली संख्या को 100 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। नेक्स्ट, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। 20% को फ्रैक्शन में लिखे तो इतना लिखा जाएगा, 5 एसपी हो गया और 1 हो गया प्रॉफिट। ठीक है, हाँ प्रॉफिट की बात है तो ये 5 हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी हमें मिल जाएगा 4। 4 पे 1 का फायदा हुआ, प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ गया 25%। ठीक है, ये एक्चुअल फायदा हो गया। अब इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा था कि 20% का फायदा हो रहा है, 20 लिखेंगे। फायदा हो रहा हो तो 100 में से माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इस संख्या को 100 में से माइनस करके लिख देंगे, 80 आएगा, और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 25%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अब देखो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, ठीक है। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया लॉस और ये हो गया एसपी। तो सीपी क्या होता है, जब लॉस हो तो हम एसपी में लॉस को जोड़ेंगे तब हमें सीपी मिल जाता है। तो सीपी हमारे पास आ गया 6, ठीक है। प्रतिशत निकाल लेंगे लॉस का, लॉस 1 यूनिट है और सीपी हमारे पास 6 यूनिट है, प्रतिशत निकाल लेंगे। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 20%, 20 को लिख लेंगे, 20% लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो इसको हम 100 में ऐड करके लिखेंगे, फायदा हो रहा था तो हम 100 में से माइनस करके लिख रहे थे, गुना कर देंगे 100, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50/3%, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये होगा, ठीक है। ये भी हमारा आंसर ठीक है, यहाँ हम ये लिख सकते हैं 16.66%। नेक्स्ट, एक दुकानदार 27 रुपये में एक वस्तु खरीद कर विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछ लिया, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में 1/10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एसपी और ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सीपी हमारे पास आ गया 9। इसने कहा कि दुकानदार ने वस्तु को 27 रुपये में खरीदा है, तो इसका मतलब जो 27 है सवाल में सीपी दे रखा वो 27 है, लेकिन हमारे पास आया है 9, तो यहाँ पर 1 यूनिट 3 के बराबर हो गई। इसने हमसे पूछा है एसपी कितना है, इसको 3 से गुना कर लेंगे तो हमारे पास एसपी आ जाता है 30, ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसने कहा कि 10% का फायदा हुआ है, 10% का फायदा लिख लेंगे। फायदा हो तब 9, जब 100 में से माइनस करके लिखते हैं 10 को तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है। अब ये हो गया 1/9, ये जो 9 है ये 9 मेरे पास आ जाता है सीपी। यहाँ पर हमारे पास ये सीपी है, ये सीपी आ रहा है हमारे पास, तभी तो हम डायरेक्ट प्रतिशत निकाल रहे हैं। प्रॉफिट जो लॉस और प्रॉफिट आ रहा है डायरेक्ट सीपी के ऊपर निकाल रहे हैं, ये सीपी आ जाता है। सवाल में सीपी 27 है, ठीक है। ये है प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया 10, हमारे पास 9 सीपी था, सवाल में 27 था, 1 यूनिट 3 के बराबर, तो इसको 10 को 3 से गुना करेंगे, ये 30, ये हमारे पास एसपी आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पच्चीस प्रतिशत की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, ठीक है। वास्तविक हानि प्रतिशत बतानी है, वही सेम सवाल है। आप चाहो तो इस सवाल को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 4 सवाल कराने के बाद ये 5वां सवाल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं करा देता हूँ। जो बच्चा खुद करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद करके खुद सोल्व करके देख लेना, मैं भी करा देता हूँ इसको। 25% को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। ये हो गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, लॉस हो रहा था तो ये लॉस हो गया। लॉस होता है तो हम इन दोनों को जोड़ के सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 5। अब 5 पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाता है 20%। ये एक्चुअल जो हानि हो रही है वो हमारे पास आ गई। इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने कहा 25% का लॉस, और मैंने कहा था जब लॉस हो तो 100 में ऐड करके लिखेंगे इस 25 को,
तो यहाँ आ जाएगा 125 गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ सोल्व कर लेंगे, मिला 5 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20%। ये एक्चुअल लॉस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कुछ कोई सवाल अच्छे से ना समझ आए या किसी में कोई कंफ्यूजन हो कि सर आपने यहाँ से ये कैसे लिख दिया या यहाँ से ये कैसे लिख दिया, किसी भी स्टेप में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उस सवाल को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर ये लग रहा हो कि डायरेक्ट हमें सर ये समझ नहीं आ रहा, तो जो लॉन्ग मेथड के साथ ट्रिक को जोड़ा जाता है, मैं उस तरीके से सवाल को सोल्व करा दूंगा ताकि आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ आ जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये जो ट्रिक्स होती हैं ये लंबे तरीकों से ही हमारे सामने आती है। जब हम बहुत से तरीके से सवाल को सोल्व करते रहते हैं, फिर हमें कोई एक ट्रिक मिल जाती है, फिर उससे हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ना समझ आया कि कैसे ये ट्रिक बन गई, या फिर आपने सर ये डायरेक्ट ऐसे कर दिया या फिर यहाँ डायरेक्ट ये लिख दिया, ये समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा।